गालिब न किसी मीर के उन्वान में रखना, गालिब न किसी मीर के उन्वान में रखना, हमको भी गदाए शहे हसान में रखना। ऐ मेरे करीम, गालिब न किसी मीर के उन्वान में रखना, हमको भी गदाए शहे हसान में रखना। आसी हूँ खताकार हूँ सरकारे दो आलम, मुझ पर भी नजर हश्र के मैदान में रखना। सब लोग आमीन कह दे मेरे भाई, आमीन कह दें। गालिब न किसी मीर को उन्वान में रखना, हमको भी गदाए शहे हसान में रखना। आसी हूँ खताकार हूँ सरकारे दो आलम, मुझ पर भी नजर हश्र के मैदान में रखना, मुझ पर भी नजर हश्र के मैदान में रखना। और बरकत के लिए इसकी तिलावत भी है लाजिम, बरकत के लिए इसकी तिलावत भी है लाजिम। काफी नहीं कुरान को जुज़दान में रखना, काफी नहीं कुरान को जुज़दान में रखना, काफी नहीं कुरान को जुज़दान में रखना। और एक शेर मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ हालात हाज़रा के ताल्लुक से कि पहले अल्फाज को तौलो तो बहुत अच्छा हो, पहले अल्फाज को तौलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बसंजीदगी बोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बसंजीदगी बोलो तो बहुत अच्छा हो। अश्क औरों के जनाजों पे बहाने वालों, अपने आमाल पे रो लो तो बहुत अच्छा हो। अश्क औरों के जनाजों पे बहाने वालों, अश्क औरों के जनाजों पे बहाने वालों। आज मैं अक्सर इस्लाही शेर ही मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए कि इस चीज की ज्यादा जरूरत है ना। अश्क औरों के जनाजों पे बहाने वालों, अपने आमाल पे रो लो तो बहुत अच्छा हो। और कल कल कोई ऐब तुम्हारा भी निकल सकता है, कल कोई ऐब तुम्हारा भी निकल सकता है। ऐब गैरों के न खोलो तो बहुत अच्छा हो, ऐब गैरों के न खोलो तो बहुत अच्छा हो। और दाग दाग इसिया के जो दामन पे लगा रखे हैं, शर्म के पानी से धो लो तो बहुत अच्छा हो, शर्म के पानी से धो लो तो बहुत अच्छा हो। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा। एक शेर और पढ़ता हूँ, सुने। आजकल के हालात क्या है आप लोग खुद देखते हैं कि आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। माँ बाप जिंदगी में खुशी को तरस गए, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। और सबको जिगर के दाग दिखाता वो किस तरह, सबको जिगर के दाग दिखाता वो किस तरह, ऐशो तरब की बज़्म सजाता वो किस तरह। सारी कमाई बाप ने दे दी जहेज में, अपना नया लिबास सिलाता वो किस तरह, अपना नया लिबास सिलाता वो किस तरह। ये हालात हो गए दोस्तों हमारे। जब इस तरीके के हालात हो जाएंगे तो यकीनन हम परेशानियों के शिकार तो हो ही जाएंगे। अब इन्हीं सारी मसलों से निकलने के लिए जो गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब मेहंदावल की होगी इंशाअल्लाह, उससे आज हमारे फ़िक्र व तदब्बुर के गुलिस्ता में बैठी हुई तुतलियाँ भी इंशाअल्लाह उन्हें का नाम नहीं लेंगी। ऐसा पाकीज़ा खिताब होता है हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब मेहंदावल का। और चूँकि मैं तो चाहता हूँ यही कि हम लोगों की जो हालात हैं, जो हम लोगों के अंदर कमियाँ पाई जाती हैं, उनकी ही इस्लाह हो, ये बहुत ज़रूरी है ना। ज़रा मोहब्बत से सारे लोग जहाँ पर बैठे वहीं से दोनों हाथों को उठा करके नारों से इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी। कुछ तो मजीद होगा मुनासिब के बाद भी, कुछ तो मजीद होगा मुनासिब के बाद भी। कुछ नफल पढ़ के देखिए वाजिब के बाद भी, कुछ नफल पढ़ के देखिए वाजिब के बाद भी। फुर्सत मिले तो उनके भी हालात जानिए, जो लोग रोजादार हैं मगरिब के बाद भी, जो लोग रोजादार हैं मगरिब के बाद भी। मैं मुफ्ती साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि 1 घंटे की मुख्तसर जो है अच्छी गुफ्तगू में आप इन जो हमारे तमाम तर इल्म दीन मुस्तफ़ा के शायकीन बैठे हैं, इनको अपनी मोहब्बतों से, अपनी फ़िक्र से, अपने इल्म से एक ऐसा जाम पिलाएं इश्क़ मुस्तफ़ा का, और ऐसी सिला करें जिनसे इंशाअल्लाह कल से ये पूरा मजमा नबी की नाद और मैदान जो है मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी।
हजरत मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। बस इंशाअल्लाह हज़रत के बिला ताख़ीर बाद मोहतरम मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला का पाकीज़ा नातिया कलाम आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ो, मेरी गुजारिश है कि ये सब बंद कर दीजिए ना वीडियो करिए ना ऑडियो करिए। ऑडियो भी नहीं ना है, कुल बंद कर दो। थोड़ा कुछ लोगों को बचने दो। हाँ, ये सब इसी मेहनत का नतीजा है। जी जी, ये ना होता तो मेरे ख्याल से इन्होंने हमारे नाज़िम साहब ने एक अच्छा शेर कहा था, गैरों के ऐब, क्या बोले थे, गैरों के ऐब खोलने पे ऐब गैरों के न खोलो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ऐब गैरों के न तुम्हारा भी खोलो निकल तो, सकता है। नहीं मैं बदल रहा हूँ उसको। इन्होंने कहा ऐब गैरों के न खोलो तो बहुत अच्छा हो, मैं कहता हूँ ऐब गैरों पे न खोलो तो बहुत अच्छा। हाँ, क्या बात है। ऐब गैरों पे न खोलो तो बहुत अच्छा हो। जी जी बेशक, क्योंकि ये पे वाला काम है, इस्लाह कर दीजिए, इस्लाह कर ये पे वाला काम करता है। हमारा ऐब हमको बताता तो अच्छा था, हमको ऐबदार बनाकर दूसरों के सामने पेश कर देता है। बुरा न मानेंगे आप, मेरे लिए बंद कर दीजिए, मेरे बाद इजाज़त तो नहीं देता हूँ, आपको इख्तियार है। मैं मेरे नूर पे तशरीफ़ फरमा काबिल क़द्र लायक़ एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस मोहतरम उलमा मिल्लत इस्लामिया हुफ़ाज़ किराम मद्दान नबी, बिलखुसूस मेरे देरीना करीम साहिबुल फ़ज़ीलत हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस साहिब, फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद साहिब, प्रिंसिपल इदारा फैज़ान रज़ा हशमतुल उलूम पिपरा ताल मदरसा, रफ़ीक़ान गिरामी, मुहिबान मोहतरम, दोस्तान मुअज़्ज़म, हमूम साथियों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, इंतहाई संजीदगी से बैठकर समातों के दल से माला माल होने वाली फतमाप मायर बहनें, आए हम सभी लोग इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी तमाम तर तवज्जो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगाएं और अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए नबी कौनैन शहंशाह दारैन सैयदुल सक़लैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैय्यद व सना की बारगाह पुरकार में हदीद दुरूद पाक पेश करें। बाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम मंबग़ी लिल मुलहिल लकुम अला आलिहि व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आप सबको बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुसूसियत के साथ इज़्ज़त माब आली जनाब अलहाज मोहम्मद मुस्तकीम साहिब और उनके साथ इदारा के सारे अरकान, मेंबरान, मुआविनीन, मुखय्यरीन, इल्म दोस्त हज़रात को भी अल्लाह इस मजलिस की बेपनाह बरकत व हसनात से शर्फ़याब फरमाए। ये आप सब की मोहब्बतों का नतीजा है कि मैं भी आपके बीच कुछ बातें लेके हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह जल्ल मजदू हम सभी को सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक खैर बख्शे। जी लगाए बगैर किसी तबीयत के मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। आपने बड़ी उम्दा नाते समात फरमाई हमारी जमात के एक फाजिल नौजवान आलिम हज़रत अल्लामा क़ारी अहमदुल्लाह साहिब से बड़ी मुस्लिहाना गुफ्तगू और मालूमाती गुफ्तगू आपने समात फरमाई है। मेरे बाद इस वक्त हिंदुस्तान के मेंबरों पे जो सिक्के राजुल वक्त के हैसियत रखते हैं हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहिब, वो आपको अपनी गुफ्तगू से मुशर्रफ फरमाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। आप लोग इंतहाई मुअद्दब माहौल बना लें, इंशाल्लाह मेरे बाद उनकी आमद होगी। मगर जब तक मैं बोलूँ ये महसूस करें कि कोई आदमी हमसे कुछ करने के लिए कह रहा है, मिजाज ये बना लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि कल जब सुबह घर पे हो तो कोशिश करिए कि सुनी ही अक्सर बातें हमारे अमल में आ जाएं। मैं इन बातों की गुजारिश करते हुए 2-3 शेर नात के पढ़ता हूँ, लेकिन किसी तर्नुम को हाथ नहीं लगाता कि बड़े बड़े साहिबान तर्नुम मेंबर पे तशरीफ़ फरमा है, कहीं बेजा तसरुफ न हो जाए और तर्नुम रूठ न जाए, इसलिए बगैर तारुज़ के 2-3 शेर नात के बड़े कीमती अर्ज करता हूँ कि उनके रुखे सफ़ा के सफ़ा कुछ न पूछिए, उनके रुखे सफ़ा के सफ़ा कुछ न पूछिए, आई नए जमाले खुदा कुछ आई नए जमाले खुदा कुछ न पूछिए, कौसर भी सलसबील भी जन्नत भी पूछिए।
कौसर भी सलसबील भी जन्नत भी पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौसर भी सलसबील भी जन्नत भी पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका के सैर का। क्या बात है। कौसैन तक पता है उस आका के सैर का, फिर क्या हुआ हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। बेशक, सुभान अल्लाह। कौसैन तक पता है उस आका के सैर का, फिर क्या हुआ हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। और बड़ी मोहब्बत के साथ एक पैगाम पेश करता हूँ, ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह अपने उलमा की इस मुक़द्दस जमात को लेकर दलाइल व बराहीन के ख़जाने उड़ेल दिए जाएंगे। अर्ज़ करता हूँ कि उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, फिर क्या मिला मिला जो मिला कुछ न पूछिए। वाह वाह वाह। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, फिर क्या मिला मिला जो मिला कुछ न पूछिए। और आरजू का एक बड़ा कीमती शेर याद रखेंगे, अल्लाह करे ये दुआएं आपके जुमलों में आ जाएं। जब दुआएं कीजिए तो नमाजों के बाद खात्मा बिल खैर की दुआएं कीजिए, ईमान की सलामती की दुआ कीजिए, इज्जत व आबरू की हिफाजत की दुआएं कीजिए, समझा। और याद रह सके तो एक दुआ और भी कि मौला मौत आए तो जाने कायनात का जलवा निगाहों के सामने हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल से नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं। मैं अल्लाह से कोई टाइम आपके लिए नहीं दे सकता कि जहाँ दुआ कबूल होगी। आप नमाज पढ़ेंगे दुआ का वक्त खुद ही मिल जाएगा। तो नमाज की पाबंदी कीजिए। हर नमाज के बाद हर नमाजी को एक ऐसी घड़ी मिलती है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। इसमें किसी की ठेकेदारी नहीं है, न किसी पीर, न किसी बाबा की, न किसी मुफ्ती की इजारादारी है। आप नमाज पढ़ी वक्त आपके लिए। मुझे बुखारी शरीफ की हदीस याद आती, मैंने तलबा को हदीस पढ़ाई है। मेरे आका का मुकद्दस दरबार था, हजरत सैयदना सैयद जलील कद्र साहबी आका की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज के सरकार आयु दुआएं, सरकार दुआएं कब कबूल होती हैं? नबी फरमाते फी दुबरी सलवातुल खम्स फी जौफिल लैल, पांचों नमाजों के बाद दुआएं कबूल होती हैं और रात की तारीकियों। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप पांचों के बजाय हफ्ते में दो रकात के नमाजी हैं। दुआ का वक्त कहाँ से आएगा? बोला जब कोई आलिम मिले, मौलाना साहब क्या बात, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, मौलाना साहब से ना पूछिए, अपनी गरीबान में मुंह डाल के देखिए कि आप खुदा की कितनी मान रहे हैं। सही बात है जी। इसलिए अब जाहिर सी बात है जरा जुमले मेरे सख्त लगेंगे, इसलिए कि ठंडक में दुबई का कंबल और घर के रुई का गद्दा छोड़कर फजर की नमाज के लिए उठना मामूली काम है। सही बात जी हाँ, कव्वाल के लिए तो खड़े हो सकते हैं आप, समझे कि नहीं समझे? जी लगाएं। मुझे कुछ खास बातें आपसे कहनी है। नमाजों की पाबंदी कीजिए, दुआ का वक्त खुद ही मिल जाएगा। नबी फरमाते फी दुबरी सलवातुल खम्स फी जौफिल लैल। तो एक दुआ ये भी कर लिया करिए कि मौला मौत आए तो जाने कायनात का जला निगाहों के सामने हो। मेरे यकीन से मेरे ख्याल से दुआ कबूल होगी तो फरिश्ते मौत को भी एक लफ्ज एक लम्हे के लिए हैरत होगी कि रूह निकालूं कि नहीं निकालूं, इसलिए कि जाने रूह मौजूद है। सुभान अल्लाह। निकालूं कि नहीं निकालूं, मैंने इसी के मंजर कशी की है। वह आखिरी घड़ी मेरी बाली पे आ गई, वह आखिरी घड़ी मेरी बाली पे आ गए, हैरत से तक रही थी कदा कुछ न पूछिए। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, फिर क्या मिला मिला जो मिला कुछ न पूछिए। सुभान अल्लाह। सुन लेंगे बाबू आप लोग? अच्छा, कैमरे वाले नाराज तो नहीं हो गए? डर लगता है। एक जगह मैंने उतरवा दिया तो बेचारे कैमरे वाले बड़े मुनाजिर थे, सब समेट कर मेरे साथ पीछे पीछे कमरे में गए, मुनाजरा शुरू कर दिया। मैंने कहा बाबू का आप मुनाजरा करोगे? मुनाजरे के लिए हम पल्ला होना भी एक शर्त है। और अब खाली कैमरा चलाना जानते हो, मैं किताब पढ़ाना जानता हूँ, हम पल्ले होने का कोई सवाल ही नहीं। क्या मुनाजरा करें? जो कर रहे हैं आप करते रहिए। तो आप लोग नाराज तो नहीं हुए भैया? ऐसे बादरे मगर बंद कर दीजिएगा। हाँ, ऐसा ना हो कि मेरे लिए सर हिलाते रहिए और चलता रहे। हकीकत में बंद कर दीजिए। मगर इस डर से नहीं मैं बंद करवा रहा हूँ कि मुझे अपनी जुबान पे कंट्रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चाहूंगा वो बोलूंगा। अल्लाह की तौफीक से जुबान पर बहरहाल इख्तियार है। समझे कि नहीं समझा? लेकिन बिला वजह चूंकि ये हराम है, इतनी तरक्की के बावजूद भी दुनिया का कोई आदमी इसको जायज नहीं कर सकता। जी, मुझे हदीस सरकार आला हज़रत की याद आती है। आपने बाज़ाब्ता एक रिसाला लिखा है, हमारे वो भाई भी इसको तवज्जो से सुन लें।
जो सेल्फी खींचने में ऐसा लगता है कि इतना कार्य सवाब है कि जितना खींच लेंगे उतनी ही जन्नत करीब आ जाएगी, है कि नहीं? क्या बात है। इतनी सेल्फी नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, अपने तो अपने गैरों के साथ। और ये घर के मर्दों के सेल्फी लेने का असर इतना हुआ कि अब हमारी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां भी सेल्फी में नंबर 1 पर पहुंच गई। तो जहन्नम में भी जाने में नंबर 1 पर तैयारी कर लीजिए। मुझे हदीस याद आती है, आला हज़रत ने एक रिसाला लिखा है, अल्लाह ताइल कदीर फी हुक्म तस्वीर। 25 हदीसें नकल फरमाई, एक सुनाता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना अशद्द अन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। सबसे ज्यादा सख्त अजाब मैदान महशर में तस्वीर खींचने और खिंचाने वालों का होगा। अल्लाह अकबर। तो कई हदीस हम मौलवियों के लिए है, सबके लिए भाई। जिसको भी जन्नत में जाने का शौक है वो पहले जहन्नम में जलने की तैयारी कर ले, अगर बाज नहीं आता। समझ में आ रही बात की ना आ रही? तो मेरी गुजारिश है, पूरे मजमे में भी किसी का मोबाइल नहीं उठना चाहिए, सबको पॉकेट में रख लो। मोबाइल पर खींच करके भी जलसे के बाद अगर मैं 25 लड़कों से पूछ लूं क्या बोले थे फला मौलाना, नहीं बता, मैं कहता हूं उनसे अच्छे तो हम लोग हैं कि जब मोबाइल का वजूद ही नहीं था, 25 साल पहले जो गुफ्तगू अपने उस्ताद की दरसगाह में सुनी थी आज भी सुना देते हैं माशाल्लाह। तो उससे अच्छी स्क्रीन तो हमारे दिल की है कि नहीं? आप स्क्रीन पे फोटो खींचने को बड़ी सआदत समझते हो, सोचते मोहब्बत का इजहार क्या है जिसका फोटो जितना ज्यादा खींच लिया जाए, गलती से भी डिलीट का बटन दब जाए सब साफ हो जाएगा। हम लोगों ने अपनी जवानी में जिसका जलवा बसा लिया उस पर कोई डिलीट का बटन दबता ही नहीं। बल्कि आज भी हाल ये है कि दिल के आईने में तस्वीरें यार जब जरा गर्दन झुकाई देगी, बेशक आज भी ये हाल है। तो अब तो दिल पे जो नक्श हो जाती बात, उसका जवाब ये मोबाइल की स्क्रीन दे पाएगी बाबू जी? इसलिए गुजारिश है फोटो मत खींचिए, तवज्जो से बात मेरी सुन लीजिए। अल्लाह करे आपकी बैठक कबूल हो जाए, आमीन। मुझे क्योंकि कई लोगों ने मिंबर पर आते हुए ये बात कह दी कि इस्लाही तकरीर कीजिएगा, जबकि मेरे ख्याल से ऐसे लोगों ने मुझसे कहा जिनकी उम्र उतनी है जितनी मेरी तकरीर की उम्र ज्यादा है। तो बहरहाल हम समझ जाते हैं कि कहाँ कैसी बात करनी चाहिए, मगर लोगों ने अपने बड़कपन में कह दिया तो उनका इस्तकबाल करता हूँ। एक बार झूम कर और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादल जूद वल करम मंबग़िल मुलहिल लकुम अला आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे 2 मौजू पर गुफ्तगू करनी है, इसलिए कि आपके पोस्टर में भी 2 मौजू है, एक जलसे दस्तरबंदी और एक सरकार सय्यद कायनात के मोजज़े आज़म मेराजुन नबी पर थोड़ी सी गुफ्तगू। तो अगर आप साथ देंगे तो दोनों पे थोड़ी गुफ्तगू करूंगा। आइए बात कुरान से शुरू करता हूँ। अल्लाह जल्ल मजदू की शान है, उसने 104 किताबें नाजिल फरमाई। कितनी? 104 किताबें, सब खुदा का कलाम है जी, सब खुदा का कलाम है। मगर बारे मौला तेरी शान करीमी के सदके कि कलाम तो सब तेरा है, मगर जो महबूब की सीने अक़दस पे नाज़िल कुरान बनकर सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी खुदा का कलाम खुदा के कलाम से अफजल है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही ना? सब खुदा का कलाम है, मगर जो कलाम महबूब से हो गया, जो सिर्फ बंदे नहीं है, बंदे खास हैं, जो सिर्फ अब्द नहीं है, जिसकी शान अब्दहू है, अब्दी है, अब्दना है। बताऊं, बंदे तो हम सब हैं, मगर जिस बंदे को रब ने अब्दहू कह दिया उसकी शान कितनी ऊंची है कि मौलाना रूम फरमाते हैं, अब्द चीज़े अब्दहू चीज़े दिगर उस सरापा इंतजारी। क्या मतलब हुआ? जो अब्द है अपने माबूद की रहमतों का मुंतजिर है, मगर जो अब्दहू है उसकी शान इतनी बुलंद है कि माबूद उसको। अरे भाई कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी लग रहा है? मुझे डर लगता कैमरा बंद करवा दिया तो सारा मजमा नाराज तो नहीं हो गया जी? आप लोग सुन रहे बेटा? ये लड़के नीचे का है, बैठो, आ जाओ, इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ बेटा, आओ आओ, कुर्सी भी खाली, बैठ जाओ बेटा, यहाँ आगे भी कुर्सी खाली, आओ बैठ जाओ। अभी बहुत देर तक बैठना है, मैं तो जब तक बोलूंगा तब तक जबरदस्ती बैठे रहिए, मगर मेरे बाद दिल की खुशी के साथ आप बैठ जाएंगे। इसलिए कि कुछ करने के लिए कहना वाला मामला बड़ा मुश्किल होता है।
और मैं सब करने वाली बात कर रहा हूँ, सुनने वाली बात कम कर रहा हूँ। और मेरे बाद जब मामला आएगा तो सिर्फ सुनते रहिए, ठाक से उछलते कूदते रहिए। 10-10 का 10 नोट लेकर के 10 मिनट में दीजिए। इसको जरा खत्म कीजिए। नात की बरकतों के लिए नात सुनिए। नात जाने कायनात का जिक्र है, मकबूल हो जाए तो जन्नत आगे बढ़कर इस्तकबाल करेगा। इसलिए इस अंदाज में ना सुना कीजिए। किसी ने मेरे साथ की तर्जुमानी करते हुए कहा था, जुबान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। मैं चाहता हूं कि इस अंदाज का माहौल आ जाए। सुनेंगे ना? एक फार्मूला सुना के तकरीर शुरू करता हूं। कोशिश करिए बुराइयों से मुतनफिर हो जाए, आप नेकियों की रग़बत आ जाए। मगर इस बात को आने के लिए शर्त यह है कि कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए। उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा करिए। ऐसा नहीं कि जब कोई बता दे कि फला गुनाह हो गया तब करिए, बल्कि उठते बैठते कहा करिए। मैंने पढ़ा हदीस शरीफ में कि कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले की शान इतनी बुलंद होती है कि जो दुआ उसके मुंह से निकलते हो कबूल हो। कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ने का फायदा यह है कि जो दुआ मुंह से निकलेगी वो कबूल हो जाए। हवाले के लिए एक बड़े आलिम का नाम ले रहा हूं, सैयदना अहमद इब्न हंबल। अपने जमाने के पाए के आलिम, इतने पाए के आलिम, इतने पाए के आलिम कि सिर्फ कुरान की अजमतों के लिए इतने कोड़े खाए कि उसी कोड़े खाने में रूह कफ्सुंसरी से परवाज कर। अल्लाह अल्लाह। और जब इंतकाल हुआ तो इनके उस्ताद हैं सैयदना इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं जब ये वाक़या पढ़ता हूँ तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। क्या दर्द था कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का। कोड़े खा करके जान तो दे दी, मगर मनसब इतना बुलंद हुआ कि इनके उस्ताद है सैयदना मोहम्मद इब्न इदरीस शाफी। इन्होंने अपने खादिम को भेजा और कहा, जाके घर वाले महल्ले वालों से मिल के कह दो कि जिस कपड़े को पहनकर आपने कोड़ा खाया था उस कपड़े का एक टुकड़ा भी कहीं मिल जाए तो ले आओ। अल्लाह अल्लाह। आप अज़मत कुरान समझे आप। और जब उनके शागिर्द को टुकड़ा मिला लाए, इमाम शाफी जब तक जिंदा रहे इन्होंने अपने पास और कपड़े कुर्ते का टुकड़ा हिफाजत से रखा। महल्ले में जब कोई बीमार हो जाता, लाइलाज बीमारी लाहिक हो जाती, तो ये बात पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। लोग उनके घर जाते, कटोरे में, गिलास में, किसी बर्तन में पानी लेके जाते। सरकार सैयदना इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आलिम दीन के जिस्म से लगने वाले कुर्ते का छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखा था, वो पानी में डुबो देते और कह देते, ले जाओ बीमारों को पानी पिला दो, शिफा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आप बताओ, कुरान की अजमतों की भीख बांटने वाले इमाम के जिस्म अक़दस से लगने वाले कुर्ते के कपड़े की शिफा का यह हाल है, तो कुरान के शिफा होने में शक व शुबहा की गुंजाइश कहाँ है? बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जी लग रहा है आपका? ये अहमद इब्न हंबल है। एक जगह रात को गए, पहरेदार दरवाजे पर बैठे थे। मस्जिद में जाना चाह, जाने न दिया, बाहर कर दिया। बाहर निकल करके आए, दीवार के इस पार बैठे। पहरेदारों को ये बैठना भी बर्दाश्त न हुआ, बाहर निकल कर आए, गेट बंद कर दिया और फिर इनका हाथ पैर पकड़ करके इतनी तेजी से फेंका कि बहुत दूर जाके गिरे। और जब दूर जाकर गिरे तो उठे और फिर सोचा जो करीब किसी के घर मिल जाए तो जाके रात चैन से काट लो। करीब गए, एक आदमी का मकान मिला, दरवाजा खुला, अंदर पहुंचे, बैठ गए। उस बेचारे ने बगैर पहचाने भी, कि आलिम नहीं जानता था मगर एक मोमिन है, खिदमतें की। सुबह गुजरी, सुबह तक देखा कि जब वो घर वाला उठता बैठता तो अस्तगफिरुल्लाह कहता है, जब उठता बैठता तो अस्तगफिरुल्लाह कहता है, जब उठता बैठता तो अस्तगफिरुल्लाह कहता है। तो सुबह को अहमद इब्न हंबल ने मालिक के मकान से पूछा, मोहतरम ये इतनी कसरत से इस्तगफार क्यों करते हैं आप? तो उसका जवाब सुनिए। फरमाते हैं, कसरत से इस्तगफार करने का फायदा ये मिला है कि मैं जो भी दुआएं करता हूं वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। सिर्फ एक दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई। कहा क्या? क्या मैंने ये भी दुआ किया था, ये मौला जिंदगी में इमाम अहमद इब्न हंबल की ज़ियारत अता कर दे। अभी यही दुआ कबूल नहीं हुई, अभी यही दुआ कबूल नहीं हुई। अहमद इब्न हंबल रोने लगे, खड़े हो गए, कहने लगे, मोहतरम ये दुआ भी कबूल हो गई, मैं ही अहमद इब्न हंबल हूँ जिसकी ज़ियारत का शरफ हासिल हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ो, इतराना कम कर दीजिए,
रब से माफी मांगना ज्यादा शुरू कर दीजिए। जिंदगी पर, माल दौलत पर, दौलत सरबत पर, जिस्म सेहत पर, ताकत व कुव्वत पर, अफराद की ताकत पर, खानदान की ताकत पर, माल की ताकत पर घमंड कम कर दीजिए जी। बल्कि कोशिश करिए हमेशा एक आजिज बंदा की तरह अपने रब की बारगाह में जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। कसरत से इस्तगफार कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जुबान से जो दुआएं निकलेंगी बाब इजाबत को खटखटाएंगी, अल्लाह की बारगाह से कबूलियत की सनद मिलेगी। जिगला बात लंबी हो जा रही, मुझे बड़ा मुख्तसर टाइम मिला है और ना इस बुढ़ापे में भी मैं 2-2 घंटा बोल लेता हूँ, मगर मुझे यहाँ टाइम का ख्याल करना है, इसलिए कि जिनकी दावत पर आया हूँ दोबारा भी चांस बाकी रहे, तो जितना टाइम मिला उससे मैं बात पूरी कर दूंगा। आइए जरा देखिए, कुरान की अज़मत की बात चल रही थी। हजरत सैयदना अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैंने जिक्र किया। मसला क्या था वो सुने आप। कुरान मखलूक है कि गैर मखलूक है, जरा जुमला सुनिएगा। हम सब मखलूक है और जो मखलूक होता है वो फना हो जाता है, हम लोग एक दिन खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? तो यही मसला कुरान के लिए चला कि कुरान मखलूक है कि गैर मखलूक है। मामून रशीद का जमाना था, मसले खल्क़ कुरान इतना बड़ा मसला हुआ कि अहमद इब्न हंबल कहते थे कुरान गैर मखलूकिन, कुरान गैर मखलूक, और इनके मुकाबिल में कुछ लोग जो कहते थे कुरान मखलूक है, उनकी बात मामून ने मान ली और अहमद इब्न हंबल को कोड़ा लगा। आइए अब यह मसला 14वीं सदी में हल हो गया। वो भी हल किसने किया? उस मुक़द्दस इमाम ने जिसे दुनिया अज़ीमुल बरकत कहती है, इमाम अहले सुन्नत कहती है, हुजूर आला हजरत कहती है। उन्होंने अपने खुदा की दी हुई ताकत इल्म लदुन्नी को इस्तेमाल करके इस मसले का ऐसा हल पेश कर दिया कि मेरे ख्याल से अब इस पर झगड़ने का कोई मामला ही नहीं है, मसला बिल्कुल आगे हो गया। माशाअल्लाह, कुरान मखलूक भी है, कुरान गैर मखलूक भी है। आप जी लगाए तो मैं तारीफ कर दूं कुरान की। नवाजिश नवाजिश, वाह जी लग रहा है आपका? अगर कुरान उसका नाम है, जरा तवज्जो से सुनिएगा, बात बहुत अहम है। अगर कुरान उसका नाम है जिसको 2 दफ्तियों के बीच में छाप करके बंद किया गया है, जिसे आप कपड़े के गिलाफ में डाल करके लपेट करके सीने से लगा के लेके चलते हो, जिसे आप दुकान पर हदिया दे के लाते हो, जिसे माँ बाप के मरने पर आप ले जाके मस्जिद और मदरसा में रख देते हो, जिसे कभी जी चाहता को खोल कर 1-2 सफा पढ़ लेते हो, खुद नहीं पढ़ पाते तो मदरसा फैजान रजा हशमतुल उलूम के तलबा को बुला लेते हो। ये और बात है, तलबा आके पढ़ के चले जाते हैं, घर वाले अगरबत्ती ही जलाते रह जाते हैं, है कि नहीं? क्या बात है, होता कि नहीं होता? अगर याद रख सके तो पैगाम है, फैजान रजा हशमतुल उलूम के तलबा 10वां में, 20वां में, 40वां में, सालाना में माँ बाप की मग़फ़िरत की हर मजलिस में आते हैं कि नहीं आते हैं? अजीजों, अगर फैजान रजा के बच्चे हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआओं में आते हैं तो बेटा के वलीमा में कौन आना चाहिए? बोले आप? अरे कुछ लोग हाथ उठा के तो बता दो यार। जब बेटा का वलीमा हो और बेटी का बारात आने वाली हो, तब सबसे पहले खाना किसको मिलना चाहिए जी? अरे बोल दो यार, किसको मिलना चाहिए? मगर मिलता है उस दिन बच्चे याद ही नहीं आते। तो बड़े बड़े वीआईपी आते हैं जो बेचारे अभी तो दस्तरखान पर दांत खोदने वाली भी लकड़ी रखी रहती है और टिश्यू पेपर भी रहता, खा पी को उसमें लपेट करके पोंछ करके दांत खोदते उठते। कहाँ से बुलाए थे बावर्ची? बहराइच से बुला लिए होते, वहां का पकवान बड़ा अच्छा है। अरे यार, जितना खाए थे उसका शुक्र ही नहीं अदा किया, ऊपर से शिकायत खुल गए जी। हमारे इदारे का तालिब जो रोज चावल दाल और ऐसी दाल की वजू गुस्ल आराम से हो जाए, मुझे अफसोस होता है। कमेटी लोग अगर सुन रहे होंगे तो नाराज ना होंगे, दिल की बात कर रहा हूं मैं, इसका सख्त मुखालिफ हूं। जिन बच्चों को देखा कि सारी मेहनत होती है, उन्हीं बच्चों के खाने में सबसे कम। क्यों भाई? जरा सदर सेक्रेटरी को भी वो दाल खिला दीजिए एक दिन। मुझे याद आता शफिया में तो हम लोग बना के खाना खाते थे। 6 साल मैंने स्टोव पर अपने हाथ से खाना बना के खाया, 6 साल। हमारे दौर में हाजी अहमद साहब सबसे पहले सबसे बड़ा चंदा जामिया शफिया को उन्होंने दिया था 2 करोड़ रुपया, और आज के 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ दिया था। अब बताओ 2 करोड़ छोटा है? तो जानते क्या कहा उस आदमी ने? 2 करोड़ दिया और कहा मैं 1 महीने के बाद फिर आऊंगा, मगर हमारे वो तलबा
जो यहाँ से निकल करके एक एक मुल्क को संभालने का काम करते हैं, उनके लिए खबरदार कोई गलत खाना पतली दाल ना पकाई जाए। हफ्ते में 2 दिन गोश्त, 2 दिन मछली, 1 दिन दाल दी जाए, मगर खाना अच्छा से अच्छा खिलाया जाए। इसलिए कि यही लड़का दारुल इफ्ता की मसनद की जीनत बनेगा, यही लड़का तदरीस की मसनद संभालेगा, यही लड़का कौम के दर्द को महसूस करेगा, यही लड़का हमारा कायद और रहनुमा बनेगा, यही लड़का हाफिज़ कुरान बनकर महीना भर तरावी पढ़ेगा, यही लड़का जुबान खुले जब कुरान पर पाबंदियां लगेगी। तुम छपे हुए कुरान को घरों में पैक कर सकते हो, मगर हमारा मुंह बोलता कुरान ये सारे हुफ्फाज हैं, ये खड़े होंगे जिनके दिलों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, जिनके दिलों से कुरान को निकाला नहीं जा सकता, जो मरने के बाद भी कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर कब्र उनकी मुनव्वर मुजल्ला होती है। इसलिए हमें जरूरत है कि अच्छा से अच्छा खाना खिला के इन तलबा को संवारा जाए जो मुस्तकबिल की अमानत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस। आइए बात कुरान के आगे एक जुमला और सुनाता जी लगाएं कि मदरसे का खाने वाला कितनी मेहनत करता कुरान का। एक बुजुर्ग का नाम ले तो याद रखिएगा, हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद इब्न हसन शैबानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सरकार सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्दों में से एक हैं। वो भी इतने एक हैं कि एक होकर भी अनेक पर भारी है। मुझे याद आता है कि गालिबन 10-11 साल की उम्र थी, कुछ पढ़ चुके थे, जब इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह का चर्चा हुआ और ये हुआ कि हर सवाल का जवाब इमाम आज़म देते हैं, तो इमाम मोहम्मद होनहार उम्र थी, 12-13 साल, कौन सी उम्र भाई, जल्दी ही बालिग हुए थे 1-2 दिन पहले, मगर माँ बाप की तरबियत के नाते घर में बचपन ही से नमाज के पाबंद थे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ परतार वालों, भदरसा वालों, जहां जहां से आप आए हैं, जरा आप सब घर की में नमाज की पाबंदियां करके देखो, 2-2 साल के लड़के बगैर कहे पीछे उठना बैठना शुरू कर देंगे। इसलिए कि आजकल साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स भी इस बात पर मुत्तफिक है कि हर छोटा अपने बड़े की नकल करता है। मैंने कहा एक घर के बड़ों, जरा तुम नेकियां करो ताकि बचपन से छोटों को बड़ों की नकल करके नेकियों की आदत। इमाम मोहम्मद को अपने घरों के बड़ों की नकल करने के नाते बचपन से नमाज की आदत पड़ी। बालिग नहीं थे मगर 5 वक्त नमाज पढ़ते। और किसी आलिम से इन्होंने मसला सुने, जरा जी लगा के सुनिएगा, किसी आलिम से इन्होंने मसला सुना कि नाबालिगी में जो नमाज पढ़ी जाती है वो फर्ज नहीं, क्योंकि बालिग पर ना फर्ज है, तो नाबालिगी में जो नमाज पढ़ता है सब नफिल है, लेकिन जब बालिग होगा तो नमाज फर्ज है। इत्तेफाक देखिए इमाम मौत का, 3 दिन पहले ईशा की नमाज पढ़ ली थी, नाबालिग थे, और रात में जब सोए तो बालिग हो गए। और नमाज ईशा का टाइम कब तक रहता है, कोई बता सकते हैं मजमा में से? उलमा भी है, उनसे नहीं पूछ रहा हूं, बस जो मेरी तरह कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछ रहा हूं। जी ये तो बहुत आसान जवाब दे दिया आपने, इसको थोड़ा सा और मुश्किल बना देते तो अच्छा था। फजर का वक्त कब से शुरू होता है, सहरी का वक्त कब तक रहता है जी? तो ये पहले ही बोल देते, 3 सवाल मुझे करना ही नहीं पड़ता। सुबह सादिक हुई, फजर का वक्त शुरू हुआ, सहरी का वक्त खत्म हो गया, ईशा का वक्त भी खत्म हो गया। तो अगर 10 बजे किसी बच्चे ने नाबालिगी में ईशा की नमाज पढ़ ली और सोने के बाद 12-1 बजे वो बालिग हो गया, तो अभी सुबह सादिक तक ईशा का वक्त बाकी है, तो क्या उसके ऊपर ईशा की नमाज फर्ज हुई कि नहीं हुई? बोले आप, हो गई ना? इमाम मोहम्मद के साथ यही मसला पेश था, नाबालिगी में ईशा की नमाज पढ़ी थी और आधी रात को बालिग हो गए, मगर ईशा की कज़ा नहीं की। जब इमाम मोहम्मद की बारगाह का चर्चा हुआ तो गए उनकी बारगाह में, कहने लगे हुजूर एक मसला बता दे, और वुज़ू करके गए थे। कहा हुजूर एक मसला बता दे। कहा फरमाइए। कहा एक बच्चा नाबालिगी में नमाज का पाबंद था, हालत नाबालिगी में उसने ईशा की नमाज पढ़ ली और सो गया, सोने में रात में बालिग हो गया, अभी ईशा का वक्त सुबह सादिक तक बाकी है, तो क्या उसको दोबारा ईशा की नमाज फर्ज पढ़नी पड़ेगी? इमाम आज़म ने फरमाया हाँ, अब उसके ऊपर फर्ज हो गई, ईशा का वक्त बाकी है, इसलिए बतौर फर्ज ईशा की नमाज की वो कज़ा करे उस दिन अगर नहीं पढ़ा है। इतना सुनते ही इमाम मौत के नारे कमरे में हो गए और ईशा की नमाज की कज़ा पढ़ी।
जब कज़ा पढ़ी तो इमाम आजम फरमाते लड़का आगे चलकर बड़ा नाम रोशन करेगा। माशाल्लाह। दिल लग गया। 2-3 दिन के बाद फिर गए, कहा हुजूर आपकी बारगाह में पढ़ना चाहता हूं, जरा हिफ्ज का कानून सुने आप, हुजूर आपकी बारगाह में पढ़ना चाहता हूं। इमाम आजम ने डांटा, कहा जाओ पहले हाफिज बन जाना तब। समझा? मैं उन तमाम बापों को, माओं को, घर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनके घर के बच्चों ने हिफ्ज की तकमील की सनद लेने की तैयारी की है और जिनके मुकद्दस सर पे अभी इंशाअल्लाह हमारी जमात के मुकद्दस उलमा के हाथों से दस्तार बांधी जाएगी। कहा जाओ हाफिज बन के आना। इमाम मोहम्मद को अल्लाह ने क्या जहानत दी थी कि 1 हफ्ते के बाद वापस गए, बैठ गए बारगाह में। इमाम आजम फरमाते आ गए, कहा था हाफिज बन के आना, कहा सरकार हाफिज हो गया। 1 हफ्ते में कुरान के हाफिज, 1 हफ्ते में कुरान के हाफिज हो गए। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम कि कौम के लिए रात भर सोते नहीं थे। कुरान और हदीस के पेश नजर नए नए मसले पेश आते थे, उसके जवाबात की रात भर तैयारी करते थे। आप जरा एक आलिम की मेहनत जाने, जी लगाए तो सुना दूं आपको। तवज्जो है ना आपकी भाई? इनके शागिर्द हैं इमाम शाफी, समझा? इनके घर मेहमान हो गए। जब इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम मोहम्मद इब्न हसन शैबानी मेहमान हुए, इशा की नमाज के बाद खाना खाया और खाना खा के इमाम शाफी ने अपने लड़कों से इनके घर इनका बिस्तर लगवा दिया और चायपाई के नीचे 1 लोटा पानी वजू का भर के रख दिया। इस नीयत से रख दिया कि आधी रात गुजर जाने के बाद इतने बड़े आलिम हैं मेरे उस्ताद, उठेंगे, वजू करेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। और खुद अपना इशा के बाद सोए नहीं, बल्कि अलग से चटाई मसल्ला बिछा कर रात भर नमाज पढ़ते रहे। और इमाम मोहम्मद रात भर कमरे में रहे, न इन्होंने उठना जाना, न वजू करना ना जाना, न तहज्जुद पढ़ना जाना। दिल में सोचते रहे यार अजीब बात है, मेरे उस्ताद इतने बड़े आलिम, मैं शागिर्द होकर रात भर जगकर नफिल पढ़ता रहा, मेरे उस्ताद सोते रहे। ये सोचकर कुछ कहा नहीं। फजर की अजान हुई तो चारपाई के नीचे जाकर देखा तो वजू का पानी 1 कतरा कम नहीं, पूरा लोटा भरा है। यकीन हो गया कि सोए थे, जगे ही नहीं। मस्जिद पहुंचे तो इनसे पहले इमाम मोहम्मद सफ में बैठे थे। जब मस्जिद पहुंचे जमात के लिए तो देखा कि मेरे उस्ताद पहले से बैठे थे। फजर की नमाज हो गई, नमाज पढ़कर जब घर आए नाश्ता करने बैठे तो इमाम शाफी का दिल न माना। कहले हुजूर ये बात बड़ी पसोपेश के, कहा फरमाइए। कहा सरकार मैं तो इशा के बाद रात भर वजू करके नफिल पढ़ता रहा और आपके लिए मैंने बिस्तर लगवा दिया था, आप आराम करते रहे, लोटे में वजू का पानी भरकर चारपाई के नीचे रख दिया था। फजर के वक्त देखा मैंने 1 कतरा पानी खत्म ही नहीं, तो गोया आप सोए ही रहे। आपने उठ करके वजू न किया, न तहज्जुद की नमाज पढ़ी। मुझे बड़ा एहसास था कि मैं रात भर जगता रहा, मेरे उस्ताद सोता रहा। अब इमाम मोहम्मद का बयान सुनिए। फरमाते मियां आपने रात भर नमाज पढ़ा अपने लिए, है कि नहीं भाई? आप नमाज किसके लिए पढ़ते हो? अपने लिए। ये और बात है रब की नमाज पढ़ते हो मगर रब के लिए नहीं पढ़ते हो। नमाज रब की पढ़ते हो मगर अपने लिए पढ़ते हो। तो मोहम्मद फरमाते हैं कि आपने तो नमाज पढ़ा अपने लिए। कहा ठीक है। कहा मैंने रात भर इशा से लेकर फजर की अजान तक 1000 मसला कुरान और हदीस की रोशनी में नया निकाला है। अल्लाह। मैं रात भर सोया ही नहीं, एक लम्हे के लिए मुझे नींद आई नहीं, तो मेरा वजू टूटा ही नहीं। जिस वजू से इशा की नमाज पढ़ा था उसी वजू से अभी मैंने फजर की नमाज पढ़ी। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत। पूरी करता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान किसको कहते हैं। आप इन्हें समझिएगा कि मैं लाइन से उतर गया, जी नहीं। हम कहीं भी चले जाएं मगर बेलाइन नहीं रहते, इसलिए कि हमारे साथ मसल के आला हज़रत की लाइन लगी हुई है। हम उस मंजिल को देखकर अपनी लाइन मुतय्यन करते हैं। समझे कि नहीं समझे? मंजिल है हमारी मसल के आला हज़रत। लोग नारा लगाते हैं और जब फोटो खींचाता है तो दिल फट जाता है कि नारा भी और फोटो भी। ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे रात और दिन इकट्ठा हो जाए। पिपरा ताल वालों, रात और दिन इकट्ठा हो सकती है? जी लगाइए आप। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर कुरान उसका नाम है जो 2 दफ्तियों के बीच में है, जिसको लेकर के आप जाते हो मस्जिद में वक्त पर देते हो, मदरसा में दे देते हो, तो बहरहाल ये कुरान मखलूक छापा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, जिल्द बांधा जा रहा है, इधर उधर ले जाया जा रहा है, ये मखलूक है। समझा? और जो मखलूक है वो हादिस है, तो मखलूक होना भी सही हो गया।
और अगर कुरान उसका नाम है जो खुदा की सिफत है, जो असली है, अबदी है, जो गैर फानी है, जो गैर हादिस है, यकीनन वो गैर मखलूक है। मगर आला हज़रत उस जमाने में होते तब ना इमाम अहमद बच पाते। ये तो 14वीं सदी में है ना भाई। तब दुनिया ने जाना कि कुरान मखलूक भी है, कुरान गैर मखलूक भी है। अगर कुरान की ये तारीफ ली जाए तो मखलूक है, और अगर कुरान अल्लाह की सिफत मानी जाए जो अज़ली और अब्दी है, गैर हादिस यकीनन गैर मखलूक है। इसलिए अहमद इब्न हंबल का कहना भी सही है, और दूसरे जो कहते थे मखलूक है उनका भी कहना। मसला समझ में आ गया? कुरान कितनी अजीम किताब है कि किसी की भी तालीम देने वाले, तालीम तो सब बेहतर है, मगर किसी की भी तालीम देने वाले को आप बेहतर नहीं कह सकते। ये शरफ, ये बुजुर्गी, ये अजमत, ये रिफात, ये सादत, ये बरकत, ये रहमत की तालीम देने की बुनियाद पर मुअल्लिम बेहतर है, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान के लिए है। मेरे गैब का पैगंबर फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान की तालीम लेता और देता। इसलिए मेरे पैगंबर ने कुरान की अज़मतों का खुतबा पढ़ते इरशाद फरमाया, इक़रुल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान मैदान महशर में तुम्हारी शफाअत करेगा। हम लोग पढ़ते हैं जी, हमारी माएँ बहनें भी सुन रही है कान खोल करके। मेरी गुजारिश है, किसी मुस्लिम के घर का दरवाजा सुबह 8 बजे ना खुले, फजर के अजान हो तो घर के दरवाजे खुल जाएं। अजीजों, मैं तो समझता हूँ हमारी वो बूढ़ी माए जो आज के 50 साल पहले बूढ़ी थी, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा लगाती थी, मगर न मगरिब के वक्त उनके घर का दरवाजा बंद रहता था ना फजर के वक्त। मैंने अपनी दादी माँ से, अपनी माँ से सुना है, इन दोनों वक्तों में घर के दरवाजे खोल देना चाहिए, इसलिए कि खुदा की रहमतों के फरिश्ते आते हैं। और आज हम लोग कहते हैं बड़े बैकवर्ड थे, कम पढ़े लिखे थे, पिछड़े थे, हम इतने अगड़े हैं कि 8 बजे पहले उठते ही नहीं। बरकत कहां से है कि बाबा के ताबीज से, पीरों की छूछा से। ये थोड़ा कम हो जाए और तवज्जो मदरसे की तरफ हो जाए तो मेरे ख्याल से मदरसे की सफाई देखकर ईमान ताजा हो जाए। मगर क्या किया जाए, हम पीर साहब का बाथरूम भी एसी का बना देते हैं, मदरसे का जी। इशारा समझ जाइए, कोशिश करिए जिम्मेदारियां याद दिला रहा हूं मैं अर्ज करता हूं, कुरान पढ़िए। कुरान का सबसे बड़ा फायदा जानते क्या है? जब कुरान आप तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। आ जाइए, दस्तारबंदी वाले लड़के हैं, हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। मेरे बाद ही तो आप लोगों के सर पे दस्तार बांधी जाएगी। आप ही लोगों का खुतबा पढ़ रहा हूं, बैठा थी। आप बैठ जाए, लड़के बैठ जाए। आप बुजुर्ग हैं, आप काम करेंगे सर, आप बैठ जाए। लड़के खुद बैठ जाएंगे। अभी लड़कों से मेहनत लेनी चाहिए ताकि अभी से हैबिट पड़ी रहे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ। हम लोग लड़कों को हाफिज बना रहे, पीर साहब नहीं बना रहे। बैठ जाओ बेटा, जल्दी से बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यार, इस्तिखारा करना पड़ेगा क्या बैठाने के लिए? बैठ जाओ, मेरी तकरीर डिस्टर्ब हो रही, टाइम मेरा पूरा हो रहा है। हजरत आ जाए, आप बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। आप लोग भी बीच से हट जाओ, बैठ जाओ सब जी। लगाइए, कुरान की अजमत की बात कर रहा था। कुरान ईमान ताजा करता है। ईमान को ताजा क्यों करना चाहिए वो जरा सुने आप। मेरा कुरान फरमाता है, इन्नमल मुमिनुल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये 5 लड़के जो कुरान का हिफ्ज़ कर चुके ना, मैं उसी कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। मेरा रब फरमाता है, मोमिन की शान ये है जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप जाएं, और जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती तो उनका ईमान दर्जे कमाल पाता। तो कुरान इसलिए पढ़े कि ईमान मुकम्मल होता है। आजकल हमारी मुस्लिम बिरादरी में छोटे से लेके बड़े तक, बेटी से लेके बहन तक, माँ से लेकर के बीवी तक, मेरे ख्याल से जो मैंने महसूस किया पूरा हिंदुस्तान घूमकर, हिंदुस्तान के बाहर भी, आप सबकी दुआएं उलमा का करम है। तकरीबन 6 मुल्क में, अरब कंट्रीज के मैं तकरीर कर चुका हूँ। समझ में आई बात? जो मैंने देखा है। अब बताए, हमारे माशरे में बेहयाई आगे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बोले आप, बेहयाई आ गई कि नहीं आ गई? हम तो समझते वो जहालत बहुत अच्छी थी कि जाहिल हो कि भी औरतें अपने को पर्दे में रखकर अपनी आबरूएं बचाती थी। आज पढ़ लिख कर पर्दों के माहौल में भी जो फैशन का इजहार है,
और जिस कदर बेहयाई का इजहार हो रहा है, हमें यकीन के साथ जी यही कहता कभी कभी इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए ताकि ये बेहयाई का जमाना न दे, है कि नहीं ये बात। इसलिए मैं कहता हूं ईमान की हिफाजत करो, इसलिए कि हया ईमान का हिस्सा है, ईमान मुकम्मल रहेगा तब है। हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, हमारी बच्चियों ने समझ रखा है कि ज्यादा से ज्यादा सोने और चांदी का जेवर पहन लिया जाए, यही औरत का जेवर है। बोले आप, आइए जरा हदीस से पूछा जाए औरत का सबसे बेहतर जेवर क्या है, कोई बता सकता है? सबसे बेहतर जेवर क्या है जी? कोई आवाज आ रही थी, क्या बोल रहे हैं आप? आए? नहीं, अभी ये बहुत पीछे हैं आप। अब तो पर्दे में भी बड़ी बेहयाई का इज़हार हो रहा कि नहीं हो रहा? बल्कि पर्दा कहाँ है, ये तो जर्दा है, पर्दा कहाँ है? पर्दा का मतलब हुआ कि जिस्म ढक जाए, पर्दे के ऊपर से भी जिस्म का हिस्सा पता ना चले। अब मगर कमी औरतों की नहीं है, मैं ये कहूंगा कमी औरतों की नहीं है, इसलिए कि कमी औरतों की होती तो हम सबके घर पे भी ये बात होनी चाहिए थी ना। कमी हम मर्दों की है, इसलिए कि घर से निकलेंगे पिपरा ताल से तो भदरसा के उस मोड़ तक तो पर्दा रहेगा, मगर गाड़ी पर बैठा कर अपनी बीवी को हम लेके जा रहे हैं तो भदरसा का गेट जैसे ही नगर पंचायत वाला आ गया तो लड़का खुदा के उठा के पर्स में रख लो, अब यहाँ कौन गांव का देख रहा है। तो एक बार आपने उतार कर घुमा दिया तो 10 बार आप दुबई में है, 10 बारों बेपर्दा घूमेगी कि नहीं घूमेगी? कमी किसने की है? लोग मुझसे कहते मौलाना पर्दे पर तकरीर करो, मैं कहता हूं मर्दों के लिए पर्दे पर तकरीर करूं कि औरतों के? जी बोले आप, मर्दों ने बेपर्दा किया। अगर मर्द और घर का गार्जियन, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर घर का गार्जियन ठीक हो जाए तो हमारी कोई बेटी, हमारी कोई बहन, हमारी कोई माँ, हमारी कोई बीवी बिगड़ ही नहीं सकती। इसलिए कि घर का सरपरस्त अच्छा है तो इंशाल्लाह आराम से अपने पूरे घर को इस्लाम के सांचे में ढाल। ये हम मर्दों ने बिगाड़ा है। हम शॉपिंग सेंटर पे नहीं जा पाते, पर्स में औरतों को देकर दो काम, उतना बड़ा पर्स भी रहता है, उतना बड़ा मोबाइल भी रहता है, और शॉपिंग सेंटर पे औरतें चली जाती हैं, हम घर बैठकर रखाते हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? ये बात दूर दूर तक पहुंचाइए। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां शॉपिंग सेंटरों के लिए पैदा नहीं की गई हैं, ये होटलों और क्लबों के लिए पैदा किए गए, ये दुनिया के पार्कों के लिए पैदा किए हैं। अल्लाह ने इनको घर की मलका बनाकर, अपने घर का चिराग बनकर अपनी औलाद को रोशन और मनवर करने के लिए बनाया है। हमने ये जिम्मेदारी औरतों से हटा के उन्हें बाजार करने की जिम्मेदारी दे करके उनके मलका होने का शरफ छीन लिया है। अब औरतें तो बड़े फख्र से बाजार तो करती हैं, मगर मुझे बताएं बाजार नौकरनी करती कि मलका? बोलो यार, घर की नौकरनी बाजार करती कि घर की मलका? बोले आप। मगर मर्दों ने इतनी होशियारी की ना कि औरतों से नौकरी का काम भी करवा रही हैं, औरतें फख्र भी महसूस कर रही कि हम शॉपिंग सेंटर पे जा रहे हैं। मैं माओ से गुजारिश करता हूं अपने हाल पर तवज्जो कीजिए। मर्द कितना होशियार है, 500 रुपया देकर बाजार में घुमा रहा है, उधर से 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज और 2 किलो और कोई सामान 6 किलो लेके जो झोला घसीटते हुए औरतें नौकरनी की तरह बाजार से घर लेके आती हैं, उसका मंजर अगर देखे तो खून के आंसू रोने को जी चाहता है। तो मैं तो मिंबरों से अपनी माओ, बहनों, बेटियों को समझा रहा हूं, खबरदार खबरदार, अल्लाह ने, हमारे मजहब ने तुम्हें घर की मलका बनाकर बादशाही की जिंदगी गुजारने का मिजाज अता किया है। तुम शॉपिंग सेंटरों पर जाकर अपने को नौकरनी मत बनाओ, अपने बेटों को, अपने बापों को, अपने भाइयों को, अपने शहरों को बाजार करने का हुक्म देकर घर में इज्जतें भी बचाएंगी, बेआबरूई भी नहीं होगी। आइए मैं नारा लगा देता हूं भाई। आइए, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली साहब किबला फैजी मेरे बड़े अजीज हैं, इसलिए शायरों को खुश रखना अच्छा, वरना इस बुढ़ापे में कौन देगा उन लोगों को। बैठ जा बेटा, जी लग रहा है ना आपका? ये पैगाम घर तक लेके जाइएगा। मैं आपसे बताऊं, सैयद उमर फारूक का जमाना है। उमर फारूक से पर्दे के बारे में सवाल हुआ था। उमर फारूक फरमाता, अल मरअत औरत,
औरत के माना ही लुगत में छुपाने की चीज। औरत के माना डिक्शनरी में आप देख लीजिए, औरत के माना छुपाने की चीज। इसलिए मर्दों के बदन में वही हिस्सा जिसको छुपाना फर्ज है उसको शत्रे औरत कहा जाता है। औरत कहते कि नहीं कहते? समझा? औरत के माना ही छुपाने की चीज। उमर फारूक फरमाता अल मरा तो औरतुन फश्तरूहा फिल बयूत, ये लोग औरतें छुपाने की चीज हैं, इनको घरों में छुपा के रखो। तो किसी सहाबी ने पूछा उमर फारूक ईमान लाने के बाद तो ये बयान कर रहे ना, जब ईमान नहीं लाए थे तब क्या कहते थे औरतों को? तो फरमाते नहनो ला नउद्दुन निसा शया, इस्लाम लाने से पहले औरत भी कोई चीज हम जानते ही नहीं थे। अल्लाह अल्लाह। घर के सामान से भी ज्यादा कीमत घटी हुई थी। ये मजहब इस्लाम की बरकत है कि मजहब ने माँ के रूप में दर्जा बढ़ा दिया, बहन के रूप में वकार दे दिया, बेटी के रूप में अजमतों का शाहकार बना दिया और बीवी के रूप में जिंदगी का साथी बनकर मर्द की जायदाद में हकदार बना दिया। तो बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात बड़ी लंबी हो गई है, टाइम ज्यादा हो गया जी। एक मौजू तो बच गया, मगर ये सारी बहारें कुरान के नाते हैं। मैं चाहता हूं कि हर घर में सुबह कुरान खोला जाए, कुरान की तिलावतों का एहतमाम मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस घर में सुबह कुरान पढ़ा जाएगा कभी उस घर में बेबरकती आ ही नहीं सकती। इसलिए कि जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं। कौन कुरान? जिस कुरान के 6666 आयतों को हमारी इन तलबा ने फैदान रजा की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके अपने उस्ताद मुकद्दस की खिदमत पर रह करके अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर लिया है। अभी लड़के खड़े हो जाएं, आप कुरान बंद कर दीजिए, इनका दिल मुंह बोलता कुरान है जो पढ़ता जाए। बल्कि आपसे बताऊं, ये हुफ़्ज़ कुरान बल्कि कसरत से हाफिज बनाना भी कुरान की हिफाजत का बहुत बड़ा काम है। इसलिए उमर फारूक ने सबसे पहले कुरान के लिखने की जब बात की थी तो हाफिजों के शहीद होने ना थे। एक जंग में 70 सहाबी शहीद हो गए, एक जंग में 700 सहाबी ऐसे शहीद हो गए जो हाफिज थे, तब कुरान को जमा करने की बात आई। बल्कि उमर फारूक का हिफ्ज़ कुरान से कितना लगाव था, मैंने पढ़ा कि अपने दौरे खिलाफत में उमर फारूक ने कूफा का गवर्नर बनाया था अमर इब्न आस को, उनको खत लिखा कि जब फौज को कहीं जाना ना हो, कूफा में रहना हो तो सारे फौजियों से कह दो बैठ करके सब कुरान याद करें और एक साल में कितने फौजी हाफिज होते हैं इसकी लिस्ट मुझे भेजी जाए। अमर इब्न आस ने रहने वाले फौजियों पर पाबंदी लगाई और एक साल में फौजियों में से 700 फौजी हाफिज कुरान। समझा? दूसरे सहाबी यहाँ बसरा के गवर्नर थे, उनको खत लिख करके कहा फौजियों को जब कहीं जाना ना तो हाफिज बनाओ। उन्होंने साल भर में 1000 फौजियों को हाफिज कुरान बना दिया। तो आप बताएं कुरान के हिफ्ज का मामला कितना अजीम है। बल्कि इसीलिए एक जुमला और करके अपनी बात पूरी कर दूं, इंशाल्लाह फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने दावत दी तो मेराजुन नबी पर तकरीर करूंगा। इसलिए कि खुद मेराजुन नबी का ऐसा मौजूद जिस पर 10 मिनट में कुछ बोला नहीं जा सकता। मुझ जैसा कम पढ़ने लिखने वाला भी 2 घंटा कम से कम बोलेगा और इन बड़े उलमा की तो बात ही नहीं करता जो बैठकर मेरी पुस्त पढ़ाई करे। समझारी बात? तो अर्ज कर रहा हूं कि हिफ्ज़ कुरान का मामला देखें आप, मामून रशीद ने अपने जमाने खिलाफत में एक सालाना मजलिस लगाना शुरू किया था। ऐसा हमारे वहां भी होना चाहिए, मगर हमारे इलाकों के जो मालदार लोग हैं ना, वो साल भर में 10-20 नेता को तो बुला लेंगे, मगर ये तौफीक नहीं हो पाती कि 10-20 उलमा को भी बुला के कुछ शरीयत के मसाइल सुन लिया जाए और आवाम को इकट्ठा करके उनसे दीन के जज्बात ले लिया। ऐसा नहीं हो पाता। मगर पहले के बादशाह करते थे। मामून रशीद अपने जमाने खिलाफत में सालाना उलमा की मीटिंग रखते थे। इत्तफाक से एक साल मीटिंग लगी, तब तक देखा कि एक आदमी इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाला, दाढ़ी नहीं थी उसके सर चेहरे पे, मगर आया मजलिस में बैठा और कहा मुझे भी कुछ कुरान पर बोलने का हुक्म दीजिए। लोगों ने कहा बोलिए। इतनी अच्छी तकरीर की उसने, इतनी अच्छी तकरीर की कि मजमा सुनकर के हैरान हो गया। मगर मामून रशीद खड़े हुए तो फरमाते काश आप मुसलमान भी होते तो बहुत अच्छा था। अरे सुन रहे हैं आप लोग? जब उसने कुरान पर अच्छी तकरीर की तो मामून रशीद फरमाते हैं कि काश आप मुसलमान भी होते तो बहुत अच्छा था। तो उस आदमी ने कहा मुझे मुसलमान नहीं समझते। कहा नहीं आप तो यहूदी हैं।
अब आइए इस्लाम ले आइए, जब इतना अच्छा कुरान को जानते तो इस्लाम क्यों नहीं लाते? कहा नहीं मैं इस्लाम नहीं लाऊंगा, यहूदी रहूंगा। वहां से जाने के बाद जानते उसने क्या किया? उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, अरबी रस्मुल खत बहुत अच्छा था। उसने 3 किताब लिया, तौरेत, इंजील और कुरान। तौरेत को नए तौर पर लिखा, कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, कुछ गायब कर दिया, कुछ इजाफा कर दिया, आगे को पीछे कर दिया, पीछे को आगे कर दिया। और जब तौरेत लिखा तो यहूदियों की मार्केट में गया और कहा देखिए इतना अच्छा मैंने लिखा, अभी तक किसने लिखा नहीं था। यहूदियों ने ले लिया, कर रख दीजिए, सब बेच दिया जाएगा। फिर उसके बाद इंजील को लिखा, ईसाइयों के पास लेके गया, ईसाइयों ने भी ले लिया। जब 2 किताब वो बेच चुका बदल करके, तो उसकी हिम्मत बढ़ी और कुरान के साथ भी ये हासिल किया। कुछ आयतें निकाल दी, कुछ अपनी तरफ से अरबी बढ़ा दी, कुछ आगे को पीछे कर दिया, पीछे को आगे कर दिया। जहां नबी की सिफतें बयान करती वो निकाल दिया। कुरान को भी बदल दिया और बदल करके मुसलमानों के बाजार में लेके गया। जो मुसलमान किताब बेचने की दुकान खोले तो उसके पास लेके कहा लीजिए, देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छा लिखा है, इसको लीजिए और बेचिए। लाखों सलाम उस मुसलमान को। उसने कहा मैं ऐसे नहीं लूंगा। कहा फिर? कहा मैं इस किताब को मिलाऊंगा। कहा किससे मिलाओगे? कहा क्या बात है, एक किताब आप लिख के लाए, मेरे वहां हजारों हाफिज मौजूद हैं, उन हाफिजों को बुला के कुरान पढ़वाऊंगा और खुद कुरान खोल करके सुनूंगा, जहां जहां घटा बढ़ा मिला लूंगा। अगर सही नहीं होगा तो कुरान नहीं लूंगा, आपको वापस कर दूंगा। और चंद ही दिनों के बाद बुला करके वो कुरान वापस कर दिया। कहा हमको ये कुरान नहीं चाहिए, ये तो बदल दिया गया है, हमें वही कुरान चाहिए जो हाफिजों के सीने। यकीन जाने कुरान की हिफाजत का सबसे बेहतरीन जरिया है हुफ्फाज की जमात का तैयार करना। मैं फैजान रजा हस्पतुल उलूम के अरकान को, मेंबरान को, मुआविनीन को, मुखैरीन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो भी गाढ़ी हलाल कमाई के पैसे दिया, इदारे ने बर्बाद नहीं किया। 5 हाफिज को तैयार कर दिया। 5 हाफिज का मतलब हुआ कि 50 कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 5 काफी है कि नहीं काफी है जी? एक हाफिज 5 मस्जिद में खड़ा होगा, 5 मस्जिदों में तरावी पढ़ाएगा, 500 नमाज इनके पीछे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो कुरान वो है जो आगे नहीं, पीछे नहीं रहने देता, आगे। ये कुरान की अज़मत है। टाइम मेरा पूरा हो गया, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, मगर जो बातें कह रहा हूँ उसको जरा जी से सुनिएगा। घर के सरपरस्त होने की हैसियत से अपनी माँ बहनों बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कीजिए। हालात बड़े खतरनाक आ गए जी। आला हज़रत का एक जुमला तबरकल सुनाता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं औरत से फितना और औरत पर फितना। जुमला समझ में आ रहा है आपको? औरत से फितना, औरत बिगड़ जाए तो औरत से फितना, पूरा माशरा खराब हो जाए। औरत सही सालिम हो तो औरत पर फितना होगा कि नहीं होगा? तो मैं कहता हूँ इससे बेहतर है कि घरों में पाबंद कर दीजिए, ना औरत से फितना ना रहे, ना औरत पर फितना रहे। इसलिए औरतों की हिफाजत कीजिए, बड़ी कीमती चीज है। ये हमारी इज्जतों की देवी है, इनकी इज्जतें बच गई तो माशरे की इज्जत बच जाएगी। अल्लाह ताला मेरी इन तमाम बातों पर आप सभी को, मुझे भी अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इदारा फैजान रजा अल्लाह और रसूल की तौफीक से पाइंदा रहे। मसल के आला हज़रत के साये में अल्लाह इस इदारे की हिफाजत फरमाए, मुआमिनीन को मजीद तौफीक खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला मेहंदावल का पुरमग़ज़ खिताब, नुक्ता संज खिताब हम और आपने समाअत किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पहले इस बयान पर मुझे और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दें। अब आइए बिला ताख़िर मैं ये चाहता हूँ पहले दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर आप अपने माथे। अच्छा, इंशाअल्लाह। हज़रात एक ऐलान ये भी समाप्त कर लें कि बिला ताख़िर जश्न दस्तारबंदी होगी, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है ये जो हमारे 5 हफ़ाज़ कराम हैं इनकी गुलपोशी आप उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक जनाब मोहतरम मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला का नातिया कलाम का जी
फैज नहीं बढ़ जाता इंशाल्लाह। उस वक्त तक जो है आप लोग गुलपोशी नहीं करेंगे, आप लोग हार वगैरह नहीं डालेंगे, जश्न दस्तारबंदी हो जाएगी, अमामा बच जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आप हज़रात से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगहों पर अदब के साथ बैठे रहेंगे। फिर हिंदुस्तान का वो मकबूल लहजा, वो अजीम सनागर जिसे लोग मोहतरम मोहम्मद अली फैज़ी कहते हैं, जिनको जाहिर सी बात है बड़ी मुश्किल से जो दस्तियाब होते हैं, ये बड़े नसीबे की बात है कि आज ये खूबसूरत वजूद हमारे और आपकी समातों के दरमियान मौजूद है। उसका पाकिज़ा कलाम हम और आप समात करें, इनके लबुल लहजे से महजूद होंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले दस्तारबंदी का रूपरवर मंजर आप हजरात मुलाहिजा फरमा लें। हजरात सबसे पहले नंबर पर मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम हाफिज मोहम्मद अनस इब्ने जमाल अहमद पिपरा ताल अयोध्या फैजाबाद, इनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये माइक जो है और अहमदुल्ला साहब क़िबला और सैयद गुलाम गौस साहब क़िबला और जितने भी मोक़र उलमा हैं उनसे मेरी गुजारिश है, हज़रत मौलाना मोहतरम वाहिद अली साहब क़िबला, मोहतरम मोहम्मद इब्राहिम साहब क़िबला, मोहतरम शमशाद अहमद साहब क़िबला, मोहतरम क़ारी ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला, उस्ताद दारुल उलूम हाज़ा, उनसे मेरी गुजारिश है कि लोग तशरीफ़ लाएँ और हाफिज़ मोहम्मद अनस इब्ने जमाल अहमद पिपरा ताल के सर पर जश्न दस्तारबंदी का जो है अजीम ताज सजाएं। हाफिज मोहम्मद अनस इब्ने जमाल अहमद पिपरा ताल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, अज़मत कुरान मुक़द्दस, अज़मत कुरान मुक़द्दस, फैज़ान कुरान मुक़द्दस। हज़रात आप देखें मदरसा दारुल उलूम हशमतुर रज़ा, मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ान रज़ा हशमतुल उलूम की जो अजीम कारकर्दगी है, जो आपने देखा, जो मेहनत है, जो काविशें हैं, जो आप लोगों की लगन है, आज उस अजीम इदारे ने आपको 5 अनमोल हीरे दिए जो इंशाअल्लाह आगे चल करके आपके इस इदारे की, आपके गाँव की और पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल दीन इस्लाम के परचम को लहराते हुए नजर आएंगे। दूसरे नंबर पर हाफिज मोहम्मद फरहान इब्ने मोहम्मद शेरू भदोखर अयोध्या फैजाबाद। मैं तमाम तर उलमा मौलाना अहमदुल्ला साहब क़िबला और सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये लोग तशरीफ़ लाएं और अपने मुक़द्दस उलमा के मुक़द्दस हाथों से ये जश्न दस्तारबंदी का रूपरवर मंजर आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, अज़मत कुरान मुक़द्दस, तहफ़्फ़ुज़ कुरान मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात अब इनके बाद हाफिज गुलाम नबी इब्ने मोहम्मद फरीद बेगूसराय बिहार, इनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम तर आले रसूल की मौजूदगी में और हुजूर मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला मेहंदावल की मौजूदगी में और हज़रत अल्लामा अहमदुल्ला साहब क़िबला की मौजूदगी में इन तमाम तर जो है हुफ़ाज़ को जश्न दस्तारबंदी के अमामे से अल्हम्दुलिल्लाह सजाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इनके सर पर ताज ज़र्री रखा जा रहा है, जो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन इनके लिए और इनके वालिदैन के लिए एक नूर साबित होगा। हाँ वही कर रहे हैं। हाफिज गुलाम नबी इब्ने मोहम्मद फरीद बेगूसराय बिहार। उसके बाद चौथे नंबर पे हैं हाफिज मोहम्मद अफजल इब्ने मोहम्मद जहरुल हुसैन कटिहार बिहार। हाफिज मोहम्मद अफजल हाफिज मोहम्मद अफजल इब्ने जहरुल हसन कटिहार बिहार से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा बुलंद आवाज से जवाब दे दें। नारे रिसालत, अज़मत कुरान मुक़द्दस, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी, दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ान रज़ा हशमतुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात 5वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद सुहेल आलम इब्ने मोहम्मद सईदुल आलम कटिहार बिहार, इनसे भी गुजारिश है कि ये भी तशरीफ लाएं और उलमा इकराम के मुक़द्दस हाथों से अजीम ताज को हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी, अज़मत कुरान मुक़द्दस। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, इनके घर वालों से, गाँव वालों से, कमेटी वालों से, हिंदुस्तान